हाय एवरीवन, दिस इज़ मीरब जीशान। व्यूवर्स, इतनी सारी क्रिकेट हर जगह पर हो रही है कि किसके बारे में बात करें और किसके बारे में ना करें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, पाकिस्तान से चैंपियंस कप हो रहा है और उसके अंदर इस वक्त हम देख रहे हैं कि सेंचुरीज़ बन रही हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि सेंचुरीज़ बनती हैं सिर्फ पहली इनिंग्स में, मतलब जो पहले बैटिंग करता है उसकी सेंचुरीज़ बनती हैं, वही मैच विन करता है। और दूसरी इनिंग्स के अंदर जो है वो कुछ हो ही नहीं पाता है, विकेट चली जाती हैं, ओवर्स भी पूरे नहीं हो पाते हैं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के अंदर ये भी है कि जो भी टीम टॉस विन करती है वो मैच भी जीत जाती है। मतलब मैंने तो आज अपने शो में भाई खुल्लम खुल्ला बोल दिया, पैंथर्स और स्टैलियंस के दरमियान मैच था और मैंने बोल दिया कि जनाब टॉस पैंथर्स जीता है तो मुबारक हो, पैंथर्स ही जो है वो मैच भी जीत गए। मतलब ऑब्वियस सी बात है, इतने दिनों से हम देख रहे हैं। यानी मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अब डॉल्फिन्स है, डॉल्फिन्स जो है वो अभी तक एक भी मैच नहीं जीते हैं, लेकिन जिस दिन वो टॉस जीत जाएंगे और पहले बैटिंग कर लेंगे उस दिन वो मैच भी जीत जाएंगे। तो बड़ा चैंपियंस कप, ये जो एक बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है जहाँ से इन्होंने प्लेयर्स निकाल कर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी उसके अंदर भी प्लेयर्स निकालने हैं, फिर उन्होंने इंग्लैंड के साथ जो टेस्ट है वहाँ पर भी प्लेयर्स निकालने हैं। तो हैरत की बात यह है कि भाई आप ऐसी पिचेस पर, ऐसी ग्राउंड के ऊपर, ऐसे मेयार के ऊपर आप मैचेस करवाते चले जा रहे हैं, जिसका मकसद क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा। तो वहाँ से प्लेयर्स निकल कर क्या टेस्ट खेलेंगे, वो भी मुल्तान में, वो भी रावलपिंडी में? मतलब कैसे कंडीशंस को हैंडल करेंगे? चलें इस पर वापस आते हैं। सबसे पहले बात करती चलूँ मैं, क्योंकि अगर हम देखें बहुत सारी क्रिकेट इस वक्त हो रही है। इंडिया बांग्लादेश हो रहा है, दूसरी जानिब अफ़गानिस्तान और साउथ अफ्रीका का भी ओडीआई सीरीज़ चल रही हैं, तीसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान भी सीरीज़ जारी हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं अफ़गानिस्तान और साउथ अफ्रीका की। राशिद खान को क्रेडिट जाता है जिन्होंने 5 विकेट्स निकाली, और यकीनन जिस भी टीम में राशिद खान होते हैं एक एक्सपेक्टेशन होती है कि ये जो इस वक्त टीम है ये मुकम्मल है, ये टीम जो है ये स्ट्रॉन्ग है और इसके लिए निस्बतन चीज़ें आसान हैं। क्योंकि फ़ज़ल हक फ़ारूकी के साथ साथ अगर हम देखते हैं तो राशिद खान का भी बॉलिंग के अंदर, विकेट्स लेने के अंदर जो है वो हमेशा से एक बहुत बड़ा नाम होता है। तो उन्होंने साउथ अफ्रीका को एक अच्छे खासे मार्जिन के साथ जो है वो हराया, यानी 177 रन्स के साथ उन्होंने जो है वो साउथ अफ्रीका को हराया। साउथ अफ्रीका तो मतलब परेशान ही हो गए होंगे, भाई हम कहाँ पर जाकर खेल रहे हैं। अफ़गानिस्तान ने दूसरा मैच उनको हराया, अब एक आखिरी मैच, और मुझे लगता है कि वो भी साउथ अफ्रीका के लिए विन करना बहुत मुश्किल होगा। उसके बाद बात करते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान भी सीरीज़ जारी हैं और ऑस्ट्रेलिया ने भी इंग्लैंड को हराया है। अब ऑस्ट्रेलिया ने हराया है वो बात तो ठीक है, लेकिन जिस अंदाज से ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग की है, जिस अंदाज से आगे से जो उन्होंने एक अटैक की है इंग्लैंड के ऊपर, उससे महसूस हो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया तो मतलब एक एक्सीलेंट टीम है, नो डाउट, लेकिन इंग्लैंड को क्या हो गया है? इंग्लैंड तो मतलब किसी भी जगह पर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। श्रीलंका से अपने मैदानों में हारे, उसके बाद अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया से जिस अंदाज में इस वक्त इंग्लैंड ने बैटिंग का मुजाहरा किया है, लिटरली कोई भी प्लेयर उनका चल नहीं पा रहा है। समझ से बाहर है कि इनको हुआ क्या है। हैरी ब्रुक जो एक अच्छे खासे मार्जिन के साथ जो है वो रैंकिंग के अंदर उन्होंने अपना एक नंबर बरकरार रखा था, वो भी नीचे आ चुके हैं। जॉ रूट इस वक्त नंबर 1 है, लेकिन उसके बावजूद इंग्लैंड की ओवरऑल बैटिंग जो है वो कोलैप्स कर रही है। कहीं पर भी उनका कोई एक स्टैंडर्ड या उनका जो एक अंदाज़ होता है खेलने का, जिस तर्ज की क्रिकेट वो खेलते हैं, वो नज़र नहीं आ रहा है। मुझे लगता है जब से पाकिस्तान ने कहा है ना कि हम इंग्लैंड की तर्ज की क्रिकेट खेलेंगे, तब से इंग्लैंड का ही जो है वो बेड़ा गर्क हो गया है। मतलब वो खेलते हुए नज़र ही नहीं आ रहे हैं। और अभी क्योंकि मैंने कहा था कि होल्ड करते हैं पाकिस्तान और इंग्लैंड के टेस्ट को, तो इंग्लैंड की इस फॉर्म के बाद, इंग्लैंड की मुसलसल हार के बाद इंग्लैंड ने खेलना है पाकिस्तान के साथ। अब पाकिस्तान के साथ इंग्लैंड ने जब खेलना है तो पाकिस्तान वो वाहिद टीम है जो एक ख़त्म टीम का मोराल वापस ले आती है, जो एक हारी हुई टीम को विन करवा देती है। कोई भी टीम अगर खेल नहीं पा रही है ना, कोई फॉर्म में नहीं है, पाकिस्तान के साथ खेलेंगे सारा कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा, टीम बाउंस बैक कर जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि या तो इंग्लैंड वाकई में अगर डोमिनेट करेगा तो सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ करेगा इस वक्त, या फिर ये है कि पाकिस्तान अगर अक्लमंदी के साथ, बेहतर डिसीजंस के साथ, बेहतर फॉर्म के साथ, बेहतर बैटिंग और बेहतर बॉलिंग के साथ फैसले करते हैं और अच्छी जो परफॉर्मेंस है वो करके दिखाते हैं, तो इंग्लैंड को डोमिनेट कर सकते हैं। क्योंकि इस वक्त इंग्लैंड अपनी फॉर्म में कहीं ना कहीं मौजूद नहीं है। तो पाकिस्तान के पास एक एज है, लेकिन देखना यह कि पाकिस्तान उस मौके का फ़ायदा उठाता है या नहीं उठाता है। तो अब बढ़ते हैं इंडिया और बांग्लादेश के टेस्ट के दरमियान, जो इस वक्त जितनी भी क्रिकेट हो रही है उसमें सबसे ज़्यादा दिलचस्प
मैच है, जो कि मैं खुद देख रही हूँ। और क्योंकि इतने सारे मैचेस हो रहे हैं, हर मैच तो आप देख नहीं पाते हैं और भी मसरूफियात होती हैं, लेकिन ये जो टेस्ट मैच हो रहा है इसको देखने का दिल कर रहा है। तो अगर इंडिया और बांग्लादेश की हम बात करते हैं कि 515 रन्स का उन्होंने जो एक टारगेट दिया था बांग्लादेश को, इतने ज़्यादा रन्स की लीड ली, उसके बाद बांग्लादेश ने बैटिंग जब शुरू की तो पहले उनकी 2 विकेट्स गई और उसके बाद उनकी 2 और विकेट्स गई। और अभी इस वक्त जो है वो कैप्टन खेल रहे हैं और एक तरफ शकीबुल हसन खेल रहे हैं। शकीबुल हसन इस वक्त बहुत ध्यान से खेल रहे हैं, बहुत आराम से खेलते हुए नजर आए। मतलब उनकी कोशिश थी कि वो कहीं ना कहीं प्रेशर के अंदर हैं और वो नहीं चाहते हैं कि वो किसी किस्म की गलती करें और वो बॉलर के हाथ लग जाएं। दूसरी तरफ अगर हम देखें, कैप्टन अपना उसी अंदाज का मुजाहरा करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। तो अब अगर बात की जाए बॉलिंग साइड की, जो इंडिया जो बॉलिंग कर रहा है, क्योंकि अभी तक जितने भी रन्स बने, हर बैट्समैन हमें अभी तक एक एवरेज रन बनाता हुआ नजर आया। किसी ने 30 बना लिए, किसी ने मोर देन 30 बना लिए, 50 बन गए हैं कैप्टन के अगर हम देखते हैं। मतलब कोई बहुत ज़्यादा रन इसके अंदर हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। कोई भी प्लेयर उस स्पीड को, उस अंदाज को कायम नहीं रख पा रहा है, वो शॉट्स का सिलसिला कायम नहीं रख पा रहे, क्रीज ऑक्यूपाई नहीं कर पा रहे हैं। उसकी रीज़न डेफिनेटली ये है कि रन्स ही बहुत ज़्यादा है और दूसरा जो एक डोमिनेंसी है इंडिया की वो नज़र आ रही है वहाँ पर, जिसकी वजह से मुश्किलात हैं। तो ऑब्वियसली एक प्रेशर होता है, रन्स का होता है, एक आपके माइंड में आपको जब इतने ज़्यादा रन्स नज़र आ रहे होते हैं और आपकी 4 विकेट्स जा चुकी हों तो फिर एक प्रेशर जो है वो डेफिनेटली टीम के ऊपर होता है। इवन कि आपके ओपनिंग पेयर के ऊपर भी एक प्रेशर होता है कि हम लोग अगर एज एन ओपनिंग पेयर अगर हम लोग इतने रन्स ना बना पाए तो बाकी टीम जो है वो किस तरह से मैनेज करेगी। लेकिन बांग्लादेश ऐसी टीम है नहीं। अफगानिस्तान के साथ यूजुअली ये इशू आता है कि उनका ओपनिंग पेयर अगर कुछ नहीं कर पाता है तो फिर उनके ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो मैच बैटिंग अगर चेस की तरफ जा रहे हैं तो वो हार सकते हैं। लेकिन बांग्लादेश के दरमियान इस वक्त ऐसा मसला है नहीं। जैसे इंडिया है, इंडिया एंड तक आपको नजर आएगा कि वो बैटिंग रोकेंगे नहीं अपनी। बांग्लादेश भी अपनी बैटिंग लाइन को लेकर बहुत स्ट्रांग है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से विकेट्स जा रही हैं और जिस तरह से विकेट्स गई इससे पहले वाली इनिंग्स में, और रन्स ऑन बोर्ड इतने ज़्यादा हैं कि उनको चेस करने के चक्कर में आप प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते हैं। और दूसरा, आज अब कल जो है वो चौथा दिन होगा, मौसम की वजह से खैर मैच रोक दिया गया और स्टिल अभी जो है वो IAS के मोर देन 350 रन्स जो हैं वो अभी भी पड़े हैं। तो मुश्किल होगा बांग्लादेश के लिए, स्पेशली जो एक पेस कायम की अश्विन ने। फिर दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं, क्योंकि अश्विन जो है वो राइट हैंड स्पिनर भी हैं, तो इस वक्त स्पिन को जो है वो बांग्लादेश, हालांकि बांग्लादेश स्पिनर्स को अच्छा खेलता है लेकिन पता नहीं क्या हुआ है कि वो स्पिनर से मार खा रहे हैं। अगर हम देखें जसप्रीत बुमराह, वो एक ही विकेट निकाल पाए अभी तक, लेकिन कल हो सकता है सिचुएशन मुख्तलिफ हो, कल बुमराह की साइड पर आ जाए। सिराज से भी मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि सिराज और आकाशदीप भी विकेट्स निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं, क्योंकि स्पिन को मुश्किल आ रही है तो फिर जडेजा भी इनको इस वक्त जो है वो मुश्किलात डाल सकते हैं। तो मुश्किल एक कंडीशन जो है वो समझ लें आप, एक जाल में फंस गया है बांग्लादेश और वहाँ से निकलना मुश्किल हो रहा है। तो पहला टेस्ट मैच तो बहुत दिलचस्प रहा। मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ही वन साइडेड था, बैलेंस था। मतलब कहीं ना कहीं अगर बहुत ज़्यादा एकदम से होप जो है बांग्लादेश की तरफ बढ़ती थी तो वहाँ से इंडिया डोमिनेट कर जाता था। अभी इस वक्त सिचुएशन ये है कि अंडर कंट्रोल है इंडिया के हवाले से, लेकिन हो सकता है कि बांग्लादेश ऐसा बाउंस बैक करे कि उसके बाद मुश्किल हो जाए। लेकिन विकेट्स ही जो है वो इस वक्त बांग्लादेश को पीछे कर सकती हैं। तो अब अगर बात करें नेक्स्ट, इसका टेस्ट मैच बांग्लादेश और इंडिया का कानपुर में होना है। और कानपुर उत्तर प्रदेश, इंडिया की जो पिच है वो बैटिंग को सपोर्ट करती है, बैटिंग वहाँ पर अच्छी खासी होती है, तो बैटिंग को वहाँ पर सपोर्ट मिलती है और अब जो है वो मुश्किल थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। बॉलर्स के लिए एक डिफ़िकल्ट कंडीशन होती है, बॉलर्स के लिए विकेट्स निकालना मुश्किल हो जाता है, रन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, हमेशा से यही है वहाँ का। मतलब मेरे ख्याल से 1945 में कानपुर का ये स्टेडियम जो ये बनाया गया था और तब से, उसके बाद से जब भी क्रिकेट वहाँ पर हुई है तो हमने देखा कि वहाँ पर मुश्किलात पेश होती हैं। तो कहीं ना कहीं रन्स ज़्यादा होंगे, अगर इंडिया के होंगे तो बांग्लादेश के भी होंगे। इसी तरह से अगर इंडिया के रन्स होंगे, बांग्लादेश के लिए भी विकेट्स निकालना मुश्किल होगा और बांग्लादेश की विकेट्स निकालना इंडिया के लिए भी मुश्किल होगा। तो देखते हैं कि किस तरह से मैच एंड होता है। पहला टेस्ट मैच हो सकता है ड्रॉ हो जाए, क्योंकि पहला टेस्ट मैच तो 99% इंडिया के हक में है। दूसरे टेस्ट मैच में क्योंकि बैटिंग को ज़रा ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी और दोनों ही टीम्स बैलेंस्ड हैं अपनी बैटिंग को लेकर, तो मुश्किलात हो सकती हैं, मतलब हो सकता है कि मैच ड्रॉ की तरफ चला जाए। हो सकता है कि वाकई में इंडिया अपनी, क्योंकि इंडिया होम ग्राउंड्स, अपने होम ग्राउंड्स का बेनिफिट है उनको, दे नो द सिचुएशन एंड दे हैव द बेस्ट बॉलिंग लाइन, तो हो सकता है कि उसके साथ कहीं ना कहीं स्पिनर्स जो हैं वो
उसके अंदर कुछ करके दिखा दें, फास्ट बॉलर्स को भी सपोर्ट मिल सकती है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द वेदर। पहली बात तो यह कि मौसम के ऊपर सारा जो भी हालात होंगे वो रिलाई करते हैं, क्योंकि मौसम एक नेचुरल चीज़ है। बारिश हो जाए, कुछ हो जाए, वैसे कि वहाँ पर अभी कोई ऐसे आसार मौजूद नहीं है, बल्कि वहाँ के लोग ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। अगर मुझे कोई उत्तर प्रदेश कानपुर से देख रहा है तो वो ज़रूर कॉमेंट्स में बताए कि मौसम किस तरह का है, इसके बाद जो टेस्ट मैच वहाँ पर होना है उस एरिया में क्या सिचुएशन है, वेदर कंडीशन क्या है। तो वेदर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसे आज मौसम की वजह से मैच रोक दिया गया तो कुछ भी हो जाता है। वेदर एक ऐसी चीज़ होती है जो यूजुअली अच्छे खासे मैच के अंदर भी खलल डाल देती है, प्रॉब्लम डाल देती है। समटाइम्स आपके हक में होता है, समटाइम्स आपके हक में नहीं होता है। पाकिस्तान हो तो पाकिस्तान के हक में होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, अभी अगर बारिश इस तरह से आज मतलब एक मौसम की सिचुएशन ऐसी हुई कि मैच वहीं पर रुक गया, तो बांग्लादेश के लिए, क्योंकि वो रन उस वक्त बना रहे थे, उनकी स्पीड एक बन गई थी। किस तरह से कैप्टन को अगर हम देखते हैं, शंतो को देखते हैं, या हम शकीबुल हसन को देखते हैं, तो उनकी एक पार्टनरशिप मैं कह रही हूँ कि लगने वाली थी, मगर वहीं पर कहीं ना कहीं मौसम की वजह से जो है वो मुश्किलात पेश आ गई। तो कुछ भी हो सकता है, इंटरेस्टिंग सूरत हाल होगी। और मैचेस जितनी ज़्यादा क्रिकेट हो रही है, इंटरेस्ट उतना ज़्यादा डेवलप हो रहा है। लेकिन मोस्ट इंटरेस्टिंग मैच इस वक्त जो है वो इंडिया और बांग्लादेश का है, और इसके बाद पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच जो होगा वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो मुझे तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होती है। एंजॉय योर वीकेंड, बाय बाय।